आज मीठे बाबा हमें कहते हैं, पहले घर को सुधारना है, फिर पर को सुधारना है। पर माना दूसरे को। अब जब बाबा कहते घर को सुधारना है पहले, तो हमारे दो घर हैं ना, लौकिक और अलौकिक, है ना। तो आज बाबा दोनों के लिए हमें डायरेक्शंस देते हैं। बाबा कहते लौकिक गृहस्थ व्यवहार में भी हमें क्या करना है, कमल पुष्प समान पवित्र बन शिरखंड होकर रहना है ना। अब बाबा कहते हैं कमल पुष्प समान पवित्र होंगे तो शिरखंड होंगे। शिरखंड माना जैसे दूध में चीनी मिलकर रहती है, ऐसे, है ना। न्यारे भी हैं, प्यारे भी हैं अलग अलग, लेकिन इतना अच्छा प्यार से चलेंगे। तो मुझे एक माता कहती है कि बाबा तो कहते हैं कि कमल पुष्प समान पवित्र रहो और शीरखंड हो जाओ, पर कमल पुष्प समान पवित्र रहते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, है ना। कहाँ शीरखंड, कहाँ लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे कहती दीदी बाबा तो कहते हैं कि घर में प्यार से रहेंगे, पर जैसे ही पवित्र बनो तो प्यार से कहा और ही, है ना, तकरार हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो फिर आज ऐसे ही विचार चल रहा था कि देखो मनुष्य समझते हैं कि आत्मा जितनी विकारी होगी घर उतना बसा रहेगा है ना। आत्मा जितनी विकारी होगी उतना घर बसा रहेगा, है ना। कामअग्नि दोनों को बराबर लगी हो तो घर बसा रहेगा, या मोह की रगें बहुत तीखी हो तो घर बसा रहेगा। दुनिया में तो यही मानते हैं, है ना। या लोभ की भी पूर्ति अच्छी होती रहे, स्वार्थ की भी होती रहे तो घर अच्छा बसेगा। लेकिन क्या ये सच है? हाँ, क्योंकि अल्पकाल के लिए तो ऐसा लगेगा कि सच में ये जो काम का बंधन, मोह का बंधन, इससे हम बंधे हुए हैं। लेकिन ये जो फाउंडेशन है विकारों का, ये बहुत कच्चा फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन पर जो संबंध बनते हैं, उन संबंधों में मजबूती नहीं होती, है ना। आपने देखा है ना, आजकल बिल्डिंग्स बना देते हैं, बहुत सुंदर देखने में लगेंगी, एकदम चकाचक लगेगी कि, है ना, यहीं पे रहना है, इतना अच्छा फ्लैट बन गया, इतनी अच्छी बिल्डिंग बन गई। लेकिन पता चला 2 साल में गिर जाती है ना, पूरी ढह जाती है। तो क्यों? क्योंकि फाउंडेशन मजबूत नहीं होता। ऐसे ही अपवित्रता का, विकारों का फाउंडेशन जब संबंधों में होता है तो वो फाउंडेशन ऐसा ही कच्चा होता है। जैसे कच्ची फाउंडेशन की बिल्डिंग होती है ना, ऐसा ही वो संबंध होता है। और वो संबंध ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं। जैसे देखो विकारों के संबंध से चलते हैं तो आज क्या है, विकारी दृष्टि ऐसी है कि हम पर कोई फिदा हो रहा है, लेकिन वो विकारी दृष्टि वाला कल दूसरे पे फिदा हो जाएगा। फिर क्या, है ना, शरीर ही तो है एक शरीर छोड़ दूसरे पे फिदा हो जाते हैं। फिर क्या, हाय हाय करते रहते हैं सारी ज़िंदगी कि एकदम से बदल गए, एकदम से बदल गए। एकदम से थोड़ी बदल गए, वो तो विकारी है, उनके विकारों की पूर्ति एक जगह हो रही थी, अभी दूसरी जगह हो रही है। इतना सरप्राइजिंग क्या है ना। तो ये जो बातें हैं इनको हमें समझना होता है, क्योंकि लगता ऐसे है कि बहुत मजबूत संबंध है। जैसे कई बार ऐसा होता है, मुझे याद है एक भाई आए तो कहते हैं कि जब मेरे पास बहुत पैसा था तो सभी रिश्तेदार बहुत आते थे, जाते थे और मुझे बहुत पूछते थे, और जैसे ही पैसा ख़त्म हुआ तो सब बदल गए। तो मैंने कहा आप तो अपने मुंह से बता रहे हो कि क्यों रिश्ता था, और नेचुरल है कि जब रिश्ता पैसों से ही था तो पैसा गया तो रिश्ता तो बदलेगा ना आप इतने शॉक्ड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब पैसा था
तो आपने भी तो यही रौब रखा ना कि मैं पैसे देने वाला हूँ, तो सब मुझसे रिश्ता इसलिए रखें। तो फिर वो आधार जब आपका नहीं रहा तो रिश्ता भी नहीं रहा, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। तो ऐसे ही मोह भी देखो कई बार इमोशनल होते हैं ना कि हाँ इनका मुझसे बहुत प्यार है, ये मेरे बिना रह नहीं पाते, लेकिन फिर क्या, वो जो डिपेंडेंसी है, अब रह क्यों नहीं पाते, है ना, क्योंकि आपसे कोई ऐसी सुविधा मिल रही है इमोशनल हो या कन्वीनियंस हो, कोई सुख सुविधा हो, कुछ ऐसी मिलती है जिस कारण से वो आप पर निर्भर है। अब वो जो इमोशनल या फिज़िकल डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है तो फिर वो संबंध भी ख़त्म हो जाता है। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो माता पिता के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, है ना। फिर जैसे जैसे बड़े होंगे तो मित्र संबंधी मिल जाएंगे, फिर कोई साथी मिल जाएंगे, तो धीरे धीरे वो जो इमोशनल रिश्ता था माता पिता से वो ख़त्म हो जाता है। फिर माता पिता कहते हैं छोटा था ना तो ऐसा था, छोटा था तो वैसा था। अरे छोटा था तो उसके इतने मित्र नहीं थे, उसने चखा नहीं था, अभी उसको इतने मित्र मिल गए, उसको ज़्यादा अच्छा इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो आपके पास क्यों आएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये जो संबंध होते हैं ना, या देहाभिमान के आधार से भी, मुझे याद है एक बार ऑफिस में जब सेवाएं करती थी तो उस समय मैंने देखा एक ऑफिस में एक कुलीग थी, तो वो जो कुलीग थी उनकी सीट जो थी, वो जिस पोजीशन पे काम करती थी वो बहुत पावरफुल पोजीशन थी, तो काफ़ी सारा उनके पास काफ़ी पावर थी, फंडिंग और बहुत सारी चीज़ों की। तो सभी उनको नमस्ते नमस्ते करते और वो बड़ी खुश होती है ना, कहती कि मुझे तो इतना अच्छा ऑफिस में इज़्ज़त मिलती है, मान सम्मान मिलता है। लेकिन फिर उनकी ट्रांसफ़र हो गई दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वही जो रोज़ नमस्ते करते थे वो देखते भी नहीं थे मुड़ के है ना, ऐसे जैसे पहली बार देख रहे हो। तो बहुत सरप्राइजिंग उनको लगता था कि ये व्यक्ति कल आकर 2-2 घंटे बैठता था और नमस्ते करता था, और आज देखो ये मुझे देखता भी नहीं। तो सीधी सी बात है, कल उसका काम था तो वो आपके देहाभिमान को पुष्टि करता था, आज वो उसका काम आपसे नहीं है तो वो आपको क्यों आपके अहंकार को फीड करेगा तो ये जो सारे संबंध होते हैं ना, ये सारे संबंध विकारी आधार से जो संबंध बनते हैं, ये संबंध स्थायी नहीं होते। लगता ऐसा है कि बहुत अच्छे मीठे संबंध हैं, सब अच्छा चल रहा है, डरते भी लोग बहुत हैं कि स्ट्रक्चर ख़राब ना हो जाए, है ना, कोई नाराज़ ना हो जाए, किसी को ऐसा ना लगे हम पवित्र बन रहे हैं, किसी को ऐसा ना लगे हम मोहजीत बन रहे हैं, ये सारा लगता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, वास्तव में जब हम कमल पुष्प समान पवित्र बनते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, तभी संबंध मीठे बनते हैं। जब हम न्यारे बनते हैं तभी हम प्यारे बनते हैं, क्योंकि जब हम बाबा की याद में देह देह के संबंधों धर्मों से न्यारे हो, आत्मा निश्चय कर बाबा की याद से स्वयं को भरपूर संपन्न बनाते हैं, तो हमसे हर आत्मा को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पूर्ति नहीं होती। क्या होती है? उस आत्मा को प्यार, शक्ति, शांति मिलती है। क्योंकि जैसे जैसे हम पवित्र बनते, योगी बनते, तो हम जैसे शांति पुंज बन जाते, मास्टर पवित्रता के सागर बन जाते, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते। तो जब भी कोई आत्मा संबंध संपर्क में आती है तो उस आत्मा को हमसे कौन सी प्राप्ति होती है? सच्ची शांति, सच्चा प्यार, है ना, प्योरिटी की वाइब्रेशन, शक्ति, ये प्राप्तियां होती हैं। अब किसी ने पूछा न्यारा माना क्या होता है? न्यारा माना मैं आत्मा सब कुछ करूं, अपनी जो कर्मयोगी जीवन है उसमें सब कुछ करूं, पर कर्म करते संबंध में आते मेरे अंदर कोई एक्सपेक्टेशन, और अगर किसी ने रिटर्न नहीं दिया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो कोई डिसअपॉइंटमेंट या दुख नहीं होता।
इसको कहते हैं न्यारा। न्यारा मतलब दुनिया में क्या कहते हैं कि ये तो बहुत न्यारे हो गए। न्यारे माना कल अपनी जिम्मेवारी पूरी करते थे, आज जिम्मेवारी पूरी नहीं करते। लेकिन बाबा कहते नहीं, न्यारा माना कल जैसे जिम्मेवारी पूरी करते थे वैसे करते हैं, लेकिन अगर सामने से वही रिस्पॉन्स ना आए जो कल, जिसकी कल उम्मीद रखते थे, तो आज हम उस रिस्पॉन्स के ना आने से दुखी नहीं होते, है ना। लेकिन न्यारापन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि न्यारेपन को समझने से न्यारे नहीं बनेंगे। न्यारे कब बनेंगे? जब अंदर भरपूर है। जैसे अगर किसी के पाँव नहीं हैं और आप उससे कहो लाठी छोड़ दो, लाठी छोड़ दो। लाठी छोड़ने से ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ी छोड़ेगा, है ना। उसको तो डर रहेगा, लाठी छोड़ा तो मैं गिर जाऊंगा, और सच में गिर भी जाएगा, क्योंकि उसके पाँव में तो ताकत नहीं है ना। तो बाबा कहते ये जो सारे देह के संबंध, देखो हम इतनी बड़ी बड़ी प्राइस पे करते हैं। कोई भी संबंध, विकारी संबंध कोई मीठे नहीं होते हैं। विकारी संबंधों में हम बहुत बिटर अनुभव भी करते हैं, है ना। किसी से मोह होता है तो मनुष्य आत्मा का अज्ञान काल में भी अनुभव होता है कि हम एक आत्मा के लिए कितना तड़पे, कितना गिड़गिड़ाए, है ना। खुद को भी खराब लगता है, लेकिन आत्मा में ताकत नहीं होती। आत्मा को मालूम होता है मैं बहुत दुख का अनुभव करती हूँ। विकारी संबंधों में दुख का अनुभव बहुत रेगुलरली होता है ना। ऐसे थोड़ा प्लेजर मिलता है, थोड़ा अल्पकाल का सुख मिलता है, लेकिन दुख का भी बहुत अनुभव होता है। मुझे याद है, मुझे कोई अपनी बता रहे थे कि मुझे बहुत लगाव है इनसे, ये अटैचमेंट है, अपना वर्णन कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि 15 दिन का अपना चार्ट चेक करना कि इस संबंध में आप कितना सुखी हुए और कितना दुखी हुए, है ना। तो उन्होंने चेक करके मुझे ये रिपोर्ट्स दी कि 15 दिन में से 14 दिन के लगभग दुखी ही रहे है ना। अगर घंटों के हिसाब से कैलकुलेट करें तो सिर्फ 24 घंटा खुश रहे। तो आप सोचो कि कितना हम दुख भोगते हैं। लेकिन जब आत्मा में ताकत नहीं होती ना, तो वो थोड़ी सी भी जो प्राप्ति होती है उसके पीछे भागते रहते हैं। उसको शक्ति नहीं होती कि इस प्राप्ति को हम छोड़ दें, या इस थोड़े से जो अल्पकाल के सुख है इसके पीछे ना भागे। तो बाबा हमें कहते हैं जैसे जैसे हम योगी बनते हैं, पवित्र बनते हैं, संपन्न बनते हैं आत्मा अंदर से, तो आत्मा को फिर ये विकार जो है वो आत्मा से छूट जाते हैं, और आत्मा देह में रहते, संबंध में आते, विकारी खींच से परे हो जाते है ना। और विकारी संबंधों में जो भय, इनसिक्योरिटी, हर प्रकार की भावनाएं हैं, उनसे भी परी हो जाती। इसीलिए वो कर्म करती है, पर कितना करती है? जितना उसको करना चाहिए, उतना नहीं जितना सामने वाले को चाहिए। नहीं सामने वाले की तो एंडलेस ज़रूरतें हैं, वो तो अंधा कुआं है ना, उसको तो सब कुछ चाहिए लेकिन हमें कितना करना है? जितना मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को वो बड़ा न्यारा होकर निभाती है। तो बाबा कहते जब ऐसे न्यारे प्यारे होते हैं ना, और भले ही पहले पहले मनुष्य आत्मा कंप्लेन करेगी या जो भी, क्योंकि जो एक रिवाज चला आ रहा था वो बदलता है, तो परिवर्तन पहले पहले कोई अच्छा परिवर्तन भी होता है ना अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि आदत अलग होती है ना। तो जैसे कंप्लेंट होगा, कुछ भी होगा, झगड़े आदि जो भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जो परिवर्तन का जब पक्का स्वरूप आ जाता है, जब आत्मा को ये महसूसता होने लगती है, क्योंकि सामने आसपास भी कौन है तो आत्मा ही ना, वो भी तो है। तो आत्मा को क्या बुद्धि नहीं है क्या बुद्धि तो है ही ना, उसको भी पता तो चलता ही, परख तो वो भी पाती है कि अच्छा मुझे इस आत्मा से जो मिल रहा है वो किसी से नहीं मिला जब आपसे
उनको सच्चे ज्ञान की, प्यार की, शक्ति की प्राप्ति होती है तो आत्मा को उसकी महसूसता हो जाती है। और जब वो महसूसता होती है तो पहली चीज़, उस आत्मा से आपका संबंध मीठा होता है, और दूसरी चीज़, जो प्राप्तियां आपसे उनको हो रही हैं उनसे वो आत्मा शक्तिशाली बनती है ना। जब आत्मा को रूहानी प्राप्तियां होती हैं, जब आत्मा के विकारों की पूर्ति होती है, तो जितनी विकारों की पूर्ति होती आत्मा उतनी अशक्त बनती है, उसकी शक्ति घटती है ना। जैसे हम लोग छोटे थे ना, तो हमारे घर में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते थे, लौकिक घर में कहते थे, जो मायके में दुखी रहता है वो ससुराल में सुखी रहता है और जो मायके में सुखी रहता है ससुराल में दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि जितना वो जो जिस्मानी प्यार मिलता है, लाड पुचकार, उससे क्या होता है, सारी आदतें खराब हो जाती। फिर वो आदतें खराब लेकर जाओ कहीं और तो हर चीज़ पिंच करती है ना। तो हमें कहते थे कि इस प्रकार से, तो क्या है कि जिस्मानी प्यार जितना मिलता है, विकारी प्यार जितना मिलता है ना, उतना आत्मा की शक्ति घटती है, और धीरे धीरे उसको क्या होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है ना। सारी ज़िंदगी क्या कहते हैं, हमारे घर में तो ना बहुत प्यार करते थे, हमारे घर में तो ना बहुत सुविधाएं थी, तो इतना प्यार मिला, इतनी सुविधा मिली, लेकिन पेट तो नहीं भरा ना आपका अभी भी तो और चाहिए चल रहा है। क्यों? क्योंकि विकारी प्यार जो होता है, जिसको दुनिया में प्यार कहते हैं, वो प्यार हमें बहुत अशक्त और खाली बनाता है धीरे धीरे। और बाबा हमें कहते हैं जो रूहानी प्यार है वो आत्मा को लायक बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। तो जैसे जैसे हम आत्मा स्वयं भरपूर होकर संबंधों में आत्माओं को आसपास रूहानी पालना देंगे ना, तो उस रूहानी पालना से हर आत्मा शक्तिशाली बनती है। और जब आत्मा शक्तिशाली होती है ना, तो वो सच में प्रेम स्वरूप बन पाती है। और आपको प्यार कौन देगा? जो प्रेम स्वरूप होगा। जितना आप किसी को डिपेंडेंट बनाएंगे, कल वो आपसे प्यार मांगेगा। लेकिन अगर हर एक की रूहानी पालना होगी तो हर आत्मा आसपास गृहस्थ व्यवहार में प्रेम स्वरूप बनेगी। अब सब प्रेम स्वरूप बनेंगे तो घर कैसा हो जाएगा? शीरखंड हो जाएगा ना, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि पवित्र बन रूहानी पालना से आत्माओं को शक्ति भरेंगे तो ही जो लौकिक परिवार है उसमें भी सच में शीरखंड होकर रहेंगे। मैंने तो जीवन में एक ही बात अनुभव से समझी है कि जो प्रेम स्वरूप रहता है वो सबके लिए प्रेम स्वरूप रहता है, और जो सिर्फ आपसे प्यार रखता है ना, वो कल आपसे भी प्यार नहीं रखेगा, है ना। क्योंकि वो तो खाली है ना वो इतनों से प्यार नहीं कर पा रहा, तो आपसे भी कल नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेजुअली और खाली हो जाएगा। इसीलिए आत्मा को ऐसा होना चाहिए कि सर्व को स्नेह की पालना दे सके। और जब हम सर्व को स्नेह की पालना देते हैं तो वो सच्ची पालना होती है, और उस पालना से जो आत्माएं तैयार होती हैं वो भी सर्व को पालना देने वाली होती हैं। और जहाँ मोह होता है ना, सिर्फ मुझसे है, इनको सिर्फ मुझसे, मुझे सिर्फ इनसे है, वहाँ पर वो इनसे उनसे भी सारी ज़िंदगी नहीं चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे वो शक्ति भी ख़त्म होती जाती है। फिर क्या होता है, प्यार में सिर्फ कंप्लेंट रह जाती है ना। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ये कंप्लेंट वो कंप्लेंट वो कंप्लेंट, क्योंकि धीरे धीरे आत्मा खाली होती जा रही है। तो बाबा इसीलिए हमें समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में पहले पवित्र बनो, फिर न्यारे प्यारे बनो, शीरखंड होकर रहो। और अलौकिक जीवन में भी बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे सतयुग जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो हमें कैसे रहना है? हमारे बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। हम अलौकिक परिवार में भी शीरखंड होकर रहें। लेकिन क्यों मतभेद होते हैं? बहुत मतभेद होते हैं। ब्राह्मण परिवार में भी बहुत, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत तेरा मेरा होता है,
सब कुछ क्यों होता है? देह अभिमान के कारण, है ना। बाबा कहते हैं देह अभिमान के कारण। और देह अभिमान क्या कहता है ना, देह अभिमान क्या कहता है? मैं क्यों झुकूं? देह अभिमान माना मैं क्यों झुकूं। आप दुनिया में देखना, बहुत सारे जो झगड़े होते हैं, उन झगड़ों में सिर्फ सालों बीत जाते हैं, लेकिन बस बात क्या होती है? पहले कौन झुकेगा। अगर कोई एक झुक जाता है ना, तो दूसरा भी झुक जाता है और झगड़ा खत्म हो जाता है। मुझे याद है, एक भाई मुझे बोले, मैं 13 साल तक अपने भाई से बात नहीं किया। मैंने बोला फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो एक पार्टी में मिले, तो किसी ने उनको थोड़ा बोला मेरे भाई को कि तू बात कर ले, बात कर ले। तो वो आके बात कर लिया, तो मैंने गले लगा लिया, है ना। तो 13 साल किस में लगे? पहले सॉरी कौन बोलेगा? पहले कौन झुकेगा? सारा कॉन्फ्लिक्ट यही है, देह अभिमान है ना। एक कहता है मैं बड़ा हूं क्यों झुकूं, दूसरा कहता है मैं राइट हूं क्यों झुकूं, है ना। मैं तो श्रीमत प्रमाण हूं, मैं क्यों झुकूं, दूसरा कहेगा मैं बड़ा हूं, मैं क्यों झुकूं। तो इस प्रकार से ये पहले कौन झुकेगा, पहले कौन बात करेगा, पहले कौन सॉरी बोलेगा, इसी में ही मतभेद होते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को दैवी गुण धारण करने, है ना। और दैवी गुण क्या है? दैवी गुण तो यही है ना, झुका हुआ। हमें देह अभिमान से फ्री होना है। सबसे पहले तो देह ही अभिमानी बनना है। क्या फ़र्क पड़ता है ना, अगर हमें भी झुकना पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा सोच लें कि पहले मैं झुक जाऊं, पहले मैं शुभ भावना रख लूं, पहले मैं बात कर लूं, तो इस प्रकार से सारे जो मतभेद हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इसमें भी एक बहुत अच्छी शिक्षा होती है। और वो शिक्षा क्या है? कि हम बच्चे दैवी गुणवान बने, है ना। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें, देखो दुनिया में जो देशों की भी समस्याएं होती हैं ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी, वो भी अगर कोई प्यार से बात करे तो सॉल्व हो जाती है ना। अगर कोई स्नेह सम्मान से बर्ताव करे तो वो भी सॉल्व हो जाती है। स्नेह सम्मान इतनी बड़ी चीज़ है। लेकिन बाबा कहते हैं जहाँ देह अभिमान होता है ना, वहाँ सारा चक्कर स्नेह सम्मान का होता है। उल्टे बोल, उल्टा व्यवहार, है ना। मैं क्यों झुकूं, वो झुके, मैं क्यों बात करूं, वो करे, इन्हीं बातों में सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मतभेद कोई बड़ी बातों में नहीं होते, है ना। बड़ी बातें कुछ है ही नहीं। ब्राह्मण जीवन में क्या बड़ी बातें, है ना। हर ब्राह्मण के पास संपूर्ण खजाना है, शिव बाबा स्वयं झोली भर रहे हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे देह अभिमान होते हैं ना, इन्हीं के कारण ईश्वरीय परिवार में भी इतने फ्रैक्शंस हो जाते हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये मतभेद खत्म करने के लिए हमें देह अभिमान की बलि चढ़ानी पड़ेगी और दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे। और जो जो बाबा कहते हैं ना, जो सहेगा, है ना, जो पहले मैं करेगा वो शहंशाह बनेगा। तो इस संगम युग में ये जो बाबा की श्रीमत है, जो उसको पालन करते हैं, वो आगे भी बढ़ते, वो ईश्वरीय दुआओं के पात्र भी बनते और बाबा भी उनको बहुत आगे बढ़ाते, दुआएं देते। तो ये हमें समझना है। लेकिन शक्ति चाहिए, है ना। ये जो देह अभिमान है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। देह अभिमान बहुत होता है। तो देह अभिमान से परे जाकर एक मतभेद को ख़त्म करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। और देखो दुनिया में ना विकारी संबंधों में झुकना इजी होता है, क्योंकि वहाँ तो विकार खींचते हैं ना, है ना। मनुष्य कहेगा कि मुझे याद है एक बार एक माता थी, तो क्लास सुनी और जो उनकी
जो अलौकिक में भी उनकी एक खिटखिट चल रही थी और लौकिक में भी, लेकिन ये मतभेद की क्लास सुन के लौकिक में जाके बात कर ली, झुक ली, लेकिन अलौकिक में नहीं झुकी। तो मैंने उसको पूछा कि क्लास तो क्लास थी, है ना, मतभेद तो मतभेद ख़त्म करने की बात थी, तो आप लौकिक में क्यों गए, अलौकिक में क्यों नहीं किया? तो हंसने लगी, कहती है दीदी लौकिक में तो विकारों की तड़प होती है ना। तो लौकिक में आसान होता है, लेकिन अलौकिक में क्या होता है? अलौकिक में तो त्रिकालदर्शी होकर देखना होता है। लौकिक में तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है ना, कि भाई है ना, वो फिर आपको मान देंगे, सम्मान देंगे, ये वो। लेकिन अलौकिक में क्या है, जो आज आप करेंगे उसका फल आपको 21 जन्म में बाद में मिलेगा। तो इसीलिए ये जो अलौकिक में ये कदम उठाने बहुत मुश्किल होते हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि लेकिन जो ब्राह्मण बच्चे, उनकी निशानी क्या है कि हम आपस में मतभेद में ना आए, हम शिरखंड होकर रहें। क्योंकि जब हम बच्चे आपस में मतभेद में आते हैं तो क्या होता है, बाबा की इज्जत गंवाते हैं, सतगुरु का निंदक बनते हैं, और सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। सतगुरु की निंदा कराने वाले को ऊंच पद नहीं मिलता। तो इन चीज़ों को समझना होता है ना, और ऐसा नहीं कि आप एक बार झुक जाएंगे तो कोई मसला ख़त्म हो जाता है। है ना, बहुत सालों तक वो शुभ भावना, शुभकामना का दान और वो झुकना सीखना चलता रहता है, तब जाकर एक इशू ख़त्म होता है या एक संबंध सुधरता है। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन जिस आत्मा ने कदम बढ़ाया होगा, देखो अगर आप एक कदम चलेंगे तो धीरे धीरे मंजिल, वो जो गैप है वो घटता जाएगा। गैप बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन रोज़ एक एक कदम चलते चलते भर जाएगा। ऐसा नहीं कि आज ही भर जाएगा या आज ही आप चाहेंगे तो किसी के साथ संबंध सुधर जाएगा, लेकिन देहाभिमान को धीरे धीरे तजते तजते एक समय आता है जब ये मतभेद खत्म हो जाते हैं। तो इन बातों को त्रिकालदर्शी होकर लक्ष्य रखकर करते रहना होता है ना। तो ये दूसरी बात बाबा हमें कहते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि बाप और बाप से मिली प्राप्तियों की स्मृति में रहो, है ना। दुनिया में भी कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, सुना है ना। अपनी जो जीवन में जो प्राप्तियां हैं उनको हमेशा बुद्धि में उगारते रहो। तो बाबा भी कहते हैं कि हम बच्चे जो हैं, कभी कभी हमारा मन चंचल होता है, चलायमान होता है, अवस्था अचल अडोल नहीं रहती। ये क्यों होता है? अप्राप्ति की भावना अंदर जो है, अंदर वो संपन्नता की फीलिंग नहीं है। तो वो संपन्नता की कमी क्यों होती है? विघ्न भी उसी लिए आते हैं, मन भी उसी लिए भटकता है। तो उस सब के पीछे कारण क्या है कि बाबा मिला हमें, है ना, स्वयं भगवान मिला, दाता मिला, सर्वशक्तिवान मिला, सर्व खजानों से संपन्न बनाने वाला मिला। हमें बाबा से इतनी प्राप्तियां मिली, लेकिन हम उनको बुद्धि में उगार नहीं रहे। कौन कौन ये बुद्धि में बाबा से मिली प्राप्तियों को उगारते हैं? करते हो? हाँ, कोई एक दो हाथ उठा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी विधि है। और मैंने ये अनुभव किया है कि अगर आप एक बार ये शुरू करो ना, बाबा आपसे मुझे क्या क्या मिला, 1 घंटे 2 घंटे ऐसे उमंग उत्साह में बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे नशा सा चढ़ता जाता है कि सचमुच मेरे जैसा भाग्यवान तो कोई है ही नहीं। और देखो, बाबा ने हमें भय से छुड़ाया, बाबा ने हमें अभिमान अपमान के चक्कर से छुड़ाया। कितना अभिमान अपमान के चक्कर में रहते थे कि नहीं, है ना। बाबा ने उससे छुड़ाया। बाबा हमारे 63 जन्मों के विकर्मों से छुड़ाते हैं। बाबा हमें न्यारा प्यारा बनाते हैं, कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। बाबा हमें प्यार, शांति, शक्ति, जिस प्यार के लिए कितने देहधारियों के पीछे 63 जन्म भागे, है ना।
उस प्यार का बाबा हमें अनुभव कराते, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव। तो अगर ऐसे कर करके उगारें और उसको अनुभव करें, है ना, एक होता है बस लिस्ट बना ली, लेकिन एक एक अनुभव में स्थित हो। मैं तो जब भी कहीं क्लास कराने जाती हूँ या ज्ञान सुनाने जाती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि खजाना कहाँ से दें, शुरू कहाँ से करें, क्योंकि इतना खजाना बाबा ने दिया है और एक एक रतन की इतनी वैल्यू है कि कहाँ से शुरू करें, क्या दें इनको, है ना, कैसे झोली भरना शुरू करें, वही नहीं समझ आता। और फिर कितना भरें, क्योंकि समय की सीमा होती है। तो बाबा हमें कहते इतना ज्ञान खजाना, इतनी शक्तियाँ, इतना प्यार, इतने सर्व खजाने बाबा से मिले, लेकिन बड़ी बात क्या, और सबसे बड़ी बात बाबा मिला, है ना, हमें स्वयं बाप मिला, बाप, टीचर, सतगुरु मिल गया, है ना। और क्या चाहिए? 5000 वर्ष में एक बार बाबा से मिलन होता है। परमधाम में हम बाबा के साथ रहते हैं पर बाबा से मिलन नहीं होता हमारा, होता है क्या? नहीं, बाबा से मिलने के लिए तो मन बुद्धि चाहिए ना मन बुद्धि तो यहाँ एक्टिव होती है। तो हम बाबा से सिर्फ अभी मिलते हैं, आप समझते हो, है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, आपसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी, अब क्या बात कर रहे हैं वो भी मैटर नहीं करता, लेकिन बात हो रही है भी कितनी बड़ी बात होती है। तो सोचो 5000 वर्ष के पूरे चक्र में एक बार हमें बाबा मिलता है, मेरे जिससे सर्व संबंध है वो मुझे एक बार मिलता है ना। और जब वो मिलता है तो हमें कैसे मिलता है ना, देखो कितना प्यार, कितनी पालना के साथ बाबा हमें मिलता है। बाबा पहले दिन ही हमें मीठे बच्चे कहता है। तो कभी बुद्धि में बैठकर उगारते हैं ना तो खूब नशा चढ़ता है। ये जो उमंग उत्साह ढीला हो जाता है, विघ्नों पर अटेंशन जाता है, मन अचल अडोल नहीं रहता, ये सब क्यों? क्योंकि बाप और बाप से मिली प्राप्तियों को बुद्धि में उगार नहीं रहे। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी विधि है जिससे अंदर एकदम अचल अटोल उमंग उत्साह भरी अवस्था आ जाती है। और स्पेशली जब भी आपको थोड़ा लो फील हो ना, थोड़ा उमंग उत्साह की कमी हो, तो ये किया करें, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप देखना योग में भी बैठते हैं, कभी एक लिस्ट ही बनाते रहते हैं ना, बाबा आपने ये दिया, ये दिया, कितने अनुभव देते हैं बाबा। कभी सोचा था हम आत्मा का अनुभव करेंगे, है ना, विचार करो, है ना। हम सुनते थे किसी साधु संत को दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो गया तो ऐसा समझते थे अच्छा किसी को आत्मा का साक्षात्कार हो जाए बहुत बड़ी बात है, और यहाँ देखो एक स्विच घुमाते हैं और आत्मा का अनुभव होता है तो कितनी अनुभूतियाँ, स्वयं सर्वशक्तिवान को हम अनुभव करते हैं, शिव बाबा को अनुभव करते हैं, आदि मध्य अंत का अनुभव बाबा ने हमें दिया। बाबा ने हमें हमारे सतयुगी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप सबका अनुभव कराया, है ना। बाबा ने हमें हर गुण शक्ति का अनुभवी बनाया। कभी जानते भी नहीं थे सच्ची शांति का स्वाद क्या होता है, पता था, है ना। अब जानते हैं कि सच्ची शांति महसूस कैसे होती है। तो बाबा हमें कहते हैं इतनी प्राप्तियां बाबा से मिलती हैं तो हमें उनको बुद्धि में उगार कर उमंग उत्साह की कमी की बीमारी से तो छूट जाना है। उमंग उत्साह जब भी ढीला होता है तो ये बहुत क्विक सल्यूशन है, जैसे एकदम, है ना, वो पेन किलर है जिससे एकदम से वो बीमारी ठीक हो जाती है। ओके, ओम शांति।